हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन खुद क्या है, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स के फैक्टर्स में से फिर कोफिशिएंट्स, देन लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से। कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। तो कांस्टेंट्स हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड डिजिट्स 0, 1, -1, -2, -1/2। कोई भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको आप किसी और तरह से नहीं लिख सकते हैं। 0 को आप 1 नहीं लिख सकते हैं। दीज आर ऑल द फिक्स्ड वैल्यूज। तो ये हमारी कांस्टेंट्स है। नाउ variables are the alphabets that do not have a fixed value. वेरिएबल्स हमारे अल्फाबेट्स है जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं है। एग्जाम्पल, कोई भी वेरिएबल है आपके पास x इक्वल्स टू 2। आपने x वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करी है 2। अब यहीं अगर आप x को 1 रख दें, x इक्वल्स टू 1, तो आप x को खुद डिफाइन कर रहे हैं। Here Rx is a variable whose value is not fixed. इसी तरह कोई भी वेरिएबल y, a, किसी भी वेरिएबल को आप अलग अलग वैल्यूज देते रहेंगे। सो वेरिएबल्स आर द अल्फाबेट्स दैट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। सो किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल का आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उससे हम बना सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। कैसे? हमारे पास कोई भी वेरिएबल है x, कांस्टेंट 4, -3। हमने ये लिखा 4x - 3। अब यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं और किसी ऑपरेटर की हेल्प से उन्हें जॉइन किया गया है। किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में एक ऑपरेटर है। Here माइनस इज द ऑपरेटर। अब ऐसे ही माइनस की जगह प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज आवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप जितने मर्जी उतने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं इन कांस्टेंट और वेरिएबल की कॉम्बिनेशन से। कैसे? 2x - y कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, along with the operator। 4x + 7 कांस्टेंट 4, 7 वेरिएबल x, ऑपरेटर प्लस। दिस इज ऑल्सो आवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसी तरह आप जितने मर्जी उतने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 5 एंड वी हैव टू राइट द टर्म्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स कैसी होंगी? टर्म्स हमेशा
ऑपरेटर से सेपरेट करी जाती है। तो ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड ये एक टर्म है हमारी, 5 दूसरी टर्म है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, 4x और 5, 4x, 5। टर्म्स को हमेशा कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब यहीं आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x - 7। अगर आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स लिखनी है, क्या होंगी? माइनस ऑपरेटर से सेपरेट कर रहे हैं टर्म्स, 4x फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म, कंफ्यूज ना होए, जो भी साइन हमारा लगा है, ये जो साइन है जिस भी डिजिट से पहले है ये उसी डिजिट को बिलोंग करता है। जैसे यहाँ जो हमारा ये 5 है, ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 5 है, +5। यहाँ पर हमारे पास है 4x - 7, मतलब ये जो माइनस साइन है ये हमारा 7 के लिए है। तो जो हमारी टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? 4x एंड द सेकेंड टर्म इज -7। जिस भी डिजिट से पहले जो साइन लगा है वो उस डिजिट को ही बिलोंग करता है। अब एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, 9x + y - 7। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमारी क्या टर्म्स होंगी? 9x, y, -7। तो ऐसे ही हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए टर्म्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इन टर्म्स के फैक्टर्स की। फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 9। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमें कहा जाए हमें फैक्टर्स लिखने हैं टर्म्स के, तो सबसे पहले तो हमें टर्म्स चाहिए। कौन सी है वो? 4x, 9। अब इन टर्म्स के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 4x कैसे लिख सकते हैं? कांस्टेंट का एलसीएम ले ले, 4 का एलसीएम 2 2s are 4, 2 1s are 2। 4 को हम 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2। जो वेरिएबल है उसे एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए, ×x। तो ये हमारे 4x के फैक्टर्स हैं। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 9, कांस्टेंट है बस, 9 का एलसीएम लेंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो 3 × 3। ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 9। अब मान लीजिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 3y। हमें कहा जाए इसके टर्म्स के फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहले टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स 2x² 3y। ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। अब इनके फैक्टर्स, तो फैक्टर्स ऑफ 2x² क्या होंगे? 2 कांस्टेंट है, इसका एलसीएम 2 ही रहेगा, 2 × 1 होता है, 2 × x²। अब x की पावर 2 है, मतलब हम x को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x × x। These are the factors of 2x²। Now factors of 3y, ये क्या होंगे? 3 प्राइम नंबर है, फिर से 3 ही रहेगा, × एक y है, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारे पास एक नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 9x² + 4y - 6। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमें टर्म्स और उन टर्म्स के फैक्टर्स लिखने हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले तो टर्म्स लिख लेंगे, टर्म्स 9x² 4y -6। ये 3 टर्म्स हैं हमारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब इन टर्म्स के फैक्टर्स, तो फैक्टर्स ऑफ 9x² क्या होंगे? 9 का एलसीएम 3 × 3, 2 x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो x × x। These are the factors of 9x²।
नाउ फैक्टर्स ऑफ 4y, 4 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देन एक y है उस वेरिएबल को लिख दीजिए. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4y. अब फैक्टर्स ऑफ -6, फैक्टर्स ऑफ -6 क्या होंगे हमारे? 6 का एलसीएम ले लेंगे. 2 3s are 6, 3 1s are 3, तो 2 into 3 is 6. अब हमें -6 के फैक्टर्स लिखने हैं तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 into 3. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ -6. इसी तरह हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम उसके टर्म्स और फैक्टर्स आराम से लिख सकते हैं. अब नाउ कम्स द टर्म कोफिशिएंट. आपसे किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या है कोफिशिएंट? मान लीजिए हमारे पास है 4x, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये 4x. अब हमसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, 4x में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो कोफिशिएंट जिसका भी पूछा जाए, आप टर्म देखिए किस टर्म में वो वेरिएबल आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है जिसका कोफिशिएंट हमसे पूछा गया, और उस टर्म में से जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसके अलावा सब कुछ लिख दें. कैसे? 4x है, इसमें हमसे कोफिशिएंट ऑफ x पूछा गया, तो इसमें x देखें, ये रहा. x के अलावा जो कुछ भी इस टर्म में है, यानी x से जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में है, वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है. 4x में x के अलावा क्या है? बस 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 4. और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. 9xy, कोई भी टर्म है ये, हमसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y इन 9xy. अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? y के अलावा जो कुछ भी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, y के अलावा 9x, सो कोफिशिएंट ऑफ y इज 9x. इसी तरह अब 4x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है 4 आंसर. अब यही 9x स्क्वायर y. अब यहाँ अगर हम पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ y, तो y के अलावा जो कुछ भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 9x स्क्वायर, सो 9x स्क्वायर आंसर. अब इसी में अगर 9x स्क्वायर y वाले में ही हमसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x बताना है हमें, तो कोफिशिएंट ऑफ x कैसे बता सकते हैं? एक x के अलावा सब कुछ, तो यहाँ से अगर हम एक x रिमूव कर दें, कोफिशिएंट ऑफ x, एक x हटाकर क्या क्या बचा है? एक 9. अब हमारे पास 2x है, एक x हम रिमूव कर रहे हैं, एक x बचा और एक y. सो कोफिशिएंट ऑफ x इन 9x स्क्वायर y इज 9xy. हमने एक x हटा दिया, जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है उसको हटा दिया. तो इस तरह कहीं भी कोफिशिएंट पूछा जाए तो हम आसानी से लिख सकते हैं. नाउ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स हमारी कौन सी हैं? टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स. अब लिटरल फैक्टर्स कौन से होते हैं? मान लीजिए हमारे पास दो टर्म्स हैं 4x, 3x. तो क्या ये हमारी लाइक टर्म है या नहीं? कैसे देखेंगे? जो लिटरल फैक्टर है, जो भी वेरिएबल हमारे पास है x, इसमें भी बस x ही वेरिएबल है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स है. आप इनको ऐसे भी देख सकते हैं कि जिन भी टर्म्स में हमारे सेम वेरिएबल्स यूज़ करे जा रहे हैं और उनकी पार भी सेम होनी चाहिए, तो वो हमारी लाइक टर्म्स है. जैसे यहाँ 4x और 3x सेम वेरिएबल है दोनों में, सिर्फ x, तो ये लाइक टर्म्स है. ऐसे ही 4xy, -9xy, क्या ये हमारी लाइक टर्म्स है?
4xy में कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? x y। -9xy में वेरिएबल्स, हमें सिर्फ वेरिएबल्स देखने हैं, x y सेम वेरिएबल यूज हो रहे हैं दोनों ही टर्म्स में। कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है, दैट डजंट मैटर। लाइक टर्म्स देखने के लिए हमें बस लिटरल फैक्टर्स जो वेरिएबल्स यूज करे हैं बस वो देखने हैं। सो 4xy एंड -9xy आर लाइक टर्म्स। अब यहीं अगर 4x² और 3yx², ये दो टर्म्स हैं, क्या ये लाइक टर्म्स हैं हमारी? देखिए 4 और 3 नहीं देखने हैं, कांस्टेंट है। x²y, 4x² में हमारे वेरिएबल है x²y। अब यहाँ पर क्या है? yx², ये भी तो x²y ही है, x की पावर 2 है, इधर भी x की पावर 2 है, एक y है, इधर भी एक ही y है। सो दीज आर like terms. 4x² and 3yx² are also like terms. अब अगर हमें कहा जाए -9xy और 3x, हमारे पास ये दो टर्म्स है, क्या ये लाइक टर्म्स है? तो यहाँ इस टर्म में हमारे पास वेरिएबल क्या है? xy, और इसमें सिर्फ x। तो xy और x सेम नहीं है, दैट मीन्स दीज आर नॉट आर लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स देखने के लिए बस हमें वेरिएबल्स देखने हैं, अगर सेम है तो दैट मीन्स दे आर लाइक टर्म्स, अदरवाइज नॉट। और उन वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स के ऑपोजिट ऐसे टर्म्स जिनमें आपके वेरिएबल्स सेम नहीं है, जैसे ये वाला एग्जांपल था हमारा -9xy और 3x, इसमें हमारे वेरिएबल्स सेम नहीं है, सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दैट इज दीज आर अनलाइक टर्म्स।